हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म ग्रुप के स्टेटस चेंज को ऑब्जर्व करते हैं या उसको रेफर करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे जहाँ पे हमने रिएक्टिव फॉर्म के बारे में बात की थी। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फॉर्म ग्रुप के स्टेटस चेंज को ऑब्जर्व किया जाता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम फॉर्म ग्रुप स्टेटस चेंज को ट्रैप करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ग्रुप क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे एनजी ऑन इनिट जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना। अगर ये सब का आपको आइडिया होगा तो बहुत सिंपल वे में आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेक शर्मित डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित, सेकंड हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप स्टेटस चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बीच में दो हॉरिजॉन्टल रो हमने रखी है और इन दोनों हॉरिजॉन्टल रो के बीच में हम हमारा पूरा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे। बट फॉर्म डिज़ाइन करने से पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट सिंपल सा है, एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें नेम और ईमेल रहेगा और उस नेम और ईमेल वाले फॉर्म के लिए हम स्टेटस को ट्रैप करके देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग component.ts फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे ऐप कंपोनेंट वाले को एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पे हम हमारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन पे जाके आपको लिखना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आप जैसे ही लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आ गया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपनी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म ग्रुप बना रहे हैं तो उसको नेम देते हैं यूज़र फॉर्म। ठीक है, यूज़र फॉर्म, और ये केस सेंसिटिव है तो जैसा आप यहाँ लिख रहे हो सेम वैसा ही आपको एक्सेस करते टाइम लिखना होगा, न्यू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपैंड। यहाँ पे पहला फील्ड हम रखेंगे नेम, नेम में लिख देंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के रखते ब्लैंक। इन केस अगर आपको कोई वैलिडेशन भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे एक कॉमा देके इसके अंदर और वैलिडेटर वाला पोर्शन लिख सकते हो। बट अभी के लिए मैं सिंपल बना रहा हूँ तो बस मैंने इतना रखा। सिमिलरली हम रखेंगे ईमेल, यहाँ पे लिखेंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंगल कोट्स, इसके बाद में हम देंगे कमा, कमा के बाद में सेमीकोलन। तो ये हमारा फॉर्म ग्रुप यहाँ पे रेडी हो गया। अब इस फॉर्म ग्रुप के जस्ट बाद में हम क्या करेंगे, एक एनजी ऑन इनिट लिख रहे हो, एनजी ऑन इनिट। ये मेथड क्या करेगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अब इसको आपको डिटेल में पता होना चाहिए आपको, तो वो मैंने एक ऑलरेडी सेशन कवर किया, वहाँ से इसको देख सकते हो कि क्या करते हैं एनजी ऑन इनिट। अभी के लिए बस मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा, अदरवाइज हमारा टाइम इसमें चला जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट स्टेटस चेंजेस, स्टेटस चेंजेस डॉट सब्सक्राइब, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस के आगे हम लिखेंगे इक्वल एंगुलर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे देंगे कर्ली ब्रेसेस और इसको करेंगे एक्सपैंड, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग स्टेटस। तो जो भी हमारा स्टेटस है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, स्टेटस में स्पेलिंग यहाँ पे केस सेंसिटिव है तो आपको दोनों सेम केस में लिखना होगा, यहाँ पे भी कैपिटल एस। अभी ठीक है, एक देंगे सेमीकोलन और सेव करते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेमीकोलन आ गया। तो ये सिंटेक्स आपको एज इट इज़ रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैल्यूज़ आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटस चेंजेस को हमें शो करने वाला है। तो जो भी स्टेटस चेंजेस होंगे वो हमें कंसोल पे मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं फिर से ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट, और अगर आप चाहो तो एक फॉर्म सबमिट करने का बटन भी बना सकते हो, जस्ट एक नॉर्मली हम बनाते ही हैं। तो उसके लिए यहाँ लिखते हैं फॉर्म सबमिट, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और सिंपल सा इसमें लिख देते हैं फॉर्म सबमिटेड।
सेव कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारा सबमिट हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें चलना है app.component.html फाइल पे। यहाँ पे जाके हम हमारे फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो फॉर्म आ गया। फॉर्म के बाद में यहाँ पे अब हमें सिंपली इस चीज़ को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी आपका फॉर्म ग्रुप वगैरह है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप आ गया। फॉर्म ग्रुप के अंदर नेम लिख देते हैं यूज़र फॉर्म। फॉर्म ग्रुप आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाला देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप ये वाला, और यहाँ लिखना पड़ेगा यूज़र फॉर्म। ठीक है, यूज़र फॉर्म आ गया। फिर सिंपली आप एक सबमिट बटन के लिए लिख सकते हो ng सबमिट, और यहाँ लिख देंगे फॉर्म सबमिट। ये मेथड है, तो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके बाद में सिंपली हम एक लेबल ऐड करेंगे। लेबल में लिखेंगे नेम। इसके बाद में इनपुट फील्ड बनाएंगे, और इनपुट फील्ड में टाइप मेंशन करेंगे टेक्स्ट। फिर हम यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल नेम लिखेंगे। फॉर्म कंट्रोल नेम। फॉर्म कंट्रोल नेम के बाद में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नेम। फिर एक हम डालेंगे लेबल, और लेबल के अंदर लिखेंगे ईमेल। ओके, देन आफ्टर ईमेल इसके बाद हम लिखेंगे एक और इनपुट फील्ड जो ईमेल को शो करेगा। तो उसका टाइप भी ईमेल ही रख देते हैं, टाइप ईमेल। ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल नेम, इसमें यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल नेम जो होगा ईमेल। ठीक है, इतना करके सेव करना है। और एक हमारा जो बटन था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बटन आ जाएगा हमारा क्या, फॉर्म या सबमिट फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, सबमिट फॉर्म। वैसे हमने नेम उल्टा दे दिया, बट ठीक है, इससे कोई इश्यू होगा नहीं। फॉर्म सबमिट लिखा है हमने, तो यहाँ पे इसका सब क्लिक पे बाइंड करेंगे इसको, फॉर्म सबमिट, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ये हमारा पूरा जो एग्जाम्पल है वो रेडी हो गया। बट अभी देखना यहाँ पे अगर हम ng सर्व डायरेक्ट रन करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि मेरा अभी सोर्स कहाँ पे, एंगुलर सोर्स कोड के अंदर, और ये होना चाहिए माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो उसको पहले cd करके माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और एंटर करते हैं। अभी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पे है, तो अब अपन सिंपली इसको रन कर सकते हैं। तो ng सर्व --- ओपन एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आउटपुट देगा ब्राउज़र के ऊपर, और फिर हम वहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे। सेव किया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। देखो यहाँ पे एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, तो रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म ग्रुप स्टेटस चेंजेस, एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक लेबल है, इनपुट फील्ड, अनदर लेबल, अनदर इनपुट फील्ड, सबमिट फॉर्म। अभी अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और कंसोल देखता हूँ, ठीक है, तो कंसोल में अभी कुछ भी नहीं। अभी जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करते हैं ABC, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैलिड, मतलब ये इसका स्टेटस बता रहा है वैलिड, है ना। और इसको ब्लैंक कर देता हूँ, वैलिड। तो ये हमेशा उसके स्टेटस को ng ऑन इट चेक करता जा रहा है और उसको यहाँ पे बताता जा रहा है। इन केस कुछ भी अगर वहाँ पे इनवैलिड होगा तो वो इनवैलिड वहाँ पे शो होगा। तो ओवरऑल क्या कर रहे हो आप, उसके स्टेटस को ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, स्टेटस के चेंजेस को ट्रैक कर रहे हो। और यहाँ पे मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, फॉर्म सबमिटेड हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो हो क्या रहा है, फॉर्म सबमिटेड वाला जो पोर्शन हमने लिखा हुआ है वो ये रहा। ठीक है, तो वो कंसोल करेगा जाके और उसको सबमिट कर देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें चेंज भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बट ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस था वो क्या था, हमारा प्रोसेस ये था कि कैसे हम ng ऑन इनट के अंदर जो स्टेटस चेंजेस हैं उसको सब्सक्राइब करके उसकी वैल्यू को कंसोल कराएं। तो वो हमने यहाँ पे करा के देखा। तो अभी क्या हो रहा है, वो सिंपली उस चीज़ को उसी तरह से फॉलो कर रहा है जैसे आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, और वही हमने फॉर्म सबमिट का लिए किया। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वो फॉर्म सबमिट वाला मैसेज जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट में दिख रहा है। तो आज के सेशन के लिए तो इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बट तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इनकेस आपके पास कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, सजेशन, फीडबैक रहता है तो वो भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। See you in the next session with new topics. So thank you for watching TechSharmit.